इसी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये फिगर दिया हुआ है और इसमें कहा गया है इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ and DF parallel to OR, show that EF parallel to QR। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं और प्रॉपर हेडिंग्स में क्या क्या चीज़ दी हुई है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्रूव करना है, उसको लिखते हैं। देखिए गिवन, यहाँ पर देखिए गिवन इन फिगर गिवन फिगर इन फिगर DE पैरेलल टू OQ and DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन में से ही उठाया है, इसमें कोई नई चीज अपनी तरफ से नहीं की है, बट इसको गिवन वाले हेडिंग्स में इसको लिखते हैं। अब देखिए टू प्रूव भी हमें यहीं से है, टू प्रूव में हमें दिया है EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ इसको हमें अलग अलग देखिए ट्राइंगल्स ले लेते हैं और पहले ट्राइंगल लेते हैं POQ, इन ट्राइंगल POQ जरा देखिए, बिकॉज इसको हमें इसके पीछे बिहाइंड द रीजन क्या है हमारा, हम थोड़ा सा इसको अलग से सोचेंगे कि DE और OQ पैरेलल हैं, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का एक रिलेशन यहाँ से हमें निकालना होगा, है ना। तो वही यहाँ पर हमने ये देखिए DE पैरेलल OQ के साथ ये जो दो भुजाएं बन रही हैं उनमें एक आनुपातिक संबंध हम लिख सकते हैं थ्योरम के। इसी तरह से इस साइड में जाएंगे तो इस तरह से हम थोड़ा सा ध्यान दे करके और आगे स्टेप्स में क्वेश्चंस को देखिए आगे बढ़ाएंगे। तो इन ट्राइंगल POQ देखिए POQ DE पैरेलल टू OQ, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, यानी यहाँ लिखेंगे PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल PD अपॉन DO, PD अपॉन D लिख सकते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं और रीजन दे सकते हैं YBPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी तरह से इन ट्राइंगल POR देखिए, इन ट्राइंगल POR यहाँ पर भी DF पैरेलल OR है, DF पैरेलल OR है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं PF अपॉन FR इक्वल PD अपॉन DO। इस भुजा को हमने कॉमन भुजा के रूप में ले लिया है, जिससे कि आगे ये दोनों इक्वेशन के साथ कैंसिल हो सके, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं और रीजन इसका भी वही BPT। ठीक है,
यहाँ से हमें देखिए, अगर देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखिए इसको जरा देखिए, पी ई अपॉन ई क्यू और इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये ट्राइंगल पी क्यू आर की, पी क्यू और पी आर जो भुजाएं हैं वो एक समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये है ना, दैट इज ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। रीजन लिख देंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, ये हमारा हो जाएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके यहाँ पर हम इसको थोड़ा इस तरह से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, ठीक है, ऐसे। इसी तरह से देखिए आगे हम क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। तो देखिए इसमें कुछ भी दिया नहीं है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। वो कह रहा है कि थ्योरम 6.1 का यूज़ करते हुए आपको सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जो कि दूसरी भुजा के समांतर है, तीसरी भुजा को भी वो बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो इसको देखिए, ट्राइंगल है, ये है, ये कहना चाह रहा है कोई ट्राइंगल हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ए पी सी कोई ट्राइंगल है और इसमें इस भुजा का कोई मध्य बिंदु डी है, ठीक है ना, यानी ये और ये बराबर है और ये भुजा डी ई इसके समांतर हो इसके, तो आपको ये बताना है कि ई वी ए सी का बाइसेक्ट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम लेट कर लेते हैं, लेट triangle AEC in which D is the midpoint of AB and DE parallel to BC, ठीक है। ये एक कोई त्रिभुज ABC है जिसमें एक भुजा है ए बी, उसका मध्य बिंदु डी है और डी ई रेखा बी सी के समांतर है, ठीक है। ये हमने, अब ये एक तरह से ये गिवन है ना, एक तरह से गिवन में इसको आप डाल सकते हो, ठीक है। टू प्रूव E is the midpoint of AC और E bisect AC, ठीक है, यहाँ E bisect AC, ठीक है ना।
इक्वल टू ई सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रूफ, यहां से देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी इक्वल क्या हो जाएगा 1, वाई बिकॉज गिवन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एज गिवन लिख दीजिए, चलिए गिवन, ठीक है ना। इसको फर्स्ट ले, ठीक है। नाउ अब देखिए एस डी ई पैरेलल टू बी सी, एस डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए ई अपॉन ई सी, या चलिए ए डी अपॉन डी वी इक्वल क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। इसको बाई बी पी टी, ठीक है, बिकॉज डी इज पैरेलल टू बी सी तो बी पी टी। अब देखिए ये ए डी अपॉन डी वी की वैल्यू इस पर रख दी है, सीधे सीधे लिख दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमें क्या मिल जाएगा इसकी जगह, हम क्या ए डी अपॉन डी वी की जगह लिख देंगे 1 रख देंगे, तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, दैट इज ए इक्वल टू क्या आ जाएगा ई सी, है ना। और इट मीन्स ई वाई सेट ई सी, ठीक है, ये हमारा प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम